हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी जो है हमने पी ब्लॉक वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने ग्रुप 13 का जनरल प्रॉपर्टी और साथ में ये जनरल प्रॉपर्टी वाला क्या था, हमारा टॉपिक 36 था। और टॉपिक 37 क्या है हमारा कि जो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन है ना, एनोमलस प्रॉपर्टी के साथ साथ में जो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन दिए हुए हैं एनसीईआरटी वाले, वो मैं आपको बताया हूँ। तो टॉपिक 36 एंड 37 एक कंबाइन करके मैंने आपको जो है ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब उसका डीपीपी जो है हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना। तो ये डीपीपी नंबर क्या है हमारा 36 है, इसको हम जो है अभी सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें डीपीपी 36 जो कि हमारा पी ब्लॉक ग्रुप 13 का जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो आओ अभी जो है हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या करा है, कह रहा है कि बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म व्हाट BF6 3 माइनस बिकॉज। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो है यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, ठीक। स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ व्हाट डी ऑर्बिटल्स, ये क्या है हमारा रीजन है। ये हमने जो है इसको अपने पॉइंट्स में भी देखा था और साथ में इसके क्वेश्चंस भी 2-3 हमने कर रखे हैं उधर, ठीक है। तो चलो अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। कह रहा है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन, ये रीजन नहीं है भाई। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये भी रीजन नहीं है। तो लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द बोरॉन, एकदम मिल गया भाई, एकदम वही रीजन दे दिया। लेस डिफरेंस इन द एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं ये भी नहीं है, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला गया, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द मोहर्स सॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये मोहर्स सॉल्ट वगैरह ये जो है ना, ये आपका कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। वहाँ पे हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आ जाता है हमारा डबल सॉल्ट में, है ना। तो देखो अब मोहर सॉल्ट का सबसे पहले फार्मूला लिखो भाई। तो फार्मूला क्या होगा इसका, NH4 का ट्वाइस होता है और साथ में FeSO4 का ट्वाइस डॉट 6H2O, ठीक है। यार ये यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक। ये मिक्सअप हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं, मोर सॉल्ट उधर नहीं तो इधर ही देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो मोर सॉल्ट यहाँ पे ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें यही पूछा है ना भाई कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो दिख रहा है हमको कितना है भाई, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जस्ट ऐसे एक फार्मूला तुम याद कर लेना, इसको रखे रहना, आपका जो है ये आ सकता है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट का। अब कह रहा है कि द लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन, एनसीईआरटी में एक ही बात है, लिक्विफाइड जो भी बात आ रहा है ना हमारा गैलियम के लिए आ रहा है, ठीक। और बात करें यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन, जब ये लिक्विड फॉर्म होता है ना और सॉलिडिफाई होता है तो वो एक्सपेंड करता है सॉलिडिफाई होते टाइम। और कितना एक्सपेंड करता है पता है उसको, 3.1%, यानी 3 गुना जो हमारे यहाँ पे जो है बढ़ जाता है वो, ठीक है। 3% जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, 3.1% एक्सपेंड करता है। और ये बात हमारा किसके लिए है, गैलियम के लिए है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जब एक्सपेंड करता है ना, इसी एक्सपेंड होने की वजह से न, जो है ना इसको ग्लास कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो लिक्विफाइड करके रखा हुआ है और एक्सपेंड होते होते क्या होगा, फूट जाएगा वो ग्लास। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे गैलियम हो जाता है ए। नेक्स्ट करा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन +3। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन छैला, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है ये +3, ठीक है। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल वाली बात, ठीक। अब +1 का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने जो है आपको उधर ही बता दिया था, ठीक। तो ये बात हो गया हमारा किसका, हमारे ग्रुप 13 का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन +3। तो अदर देन +3 हमारा यहाँ पे देखो थैलियम वाला ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ठीक है। नीचे वाले हमारे ये नहीं है ना, बाकी ये सारे जो है +3 में ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। ये +3 में ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो +3 वाला ही होगा यहाँ पे। और ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे। बात करें अगर सीरियम का, तो ये है हमारा लेंथेनॉइड। हमको पता है क्या, लेंथेनॉइड्स का हमारा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। और साथ में अगर बात करें सीरियम का, तो सीरियम +4 में भी पाया जाता है, ठीक। तो अदर देन +3 ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी करेक्ट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे तुम अगर ऑप्शन में तुमको मान लो थैलियम दे देता, थैलियम का क्या है भाई,
Tl+1 जो है मोर स्टेबल होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये मोर स्टेबल ये हो गया, तो क्या हो करोगे भाई, तो ऑप्शन में आया था लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिया है, सी हमारा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। कह रहा है बोरॉन इज ए मेटलॉइड एंड बोरॉन शो व्हाट मेटेलिक नेचर। तो बोरॉन क्या मेटलॉइड है? तो देखो बात करें अगर ना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम जाए ना, तो बोरॉन हमारा नॉन मेटल है, टिपिकल नॉन मेटल, एकदम स्टिक टू द एनसीईआरटी, टिपिकल नॉन मेटल है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और सो मेटेलिक नेचर तो हमारा ये नहीं होगा, तो बोथ हमारा बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। ठीक है, लेकिन कई कई जगह पे इसको बोरॉन को मेटलॉइड बोला है कि ये जो है नॉन मेटल मेटल करता है, तो वो नहीं मान रहा मैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है। और एनसीईआरटी में ये जो है पहले ही बोरॉन वाले में पहले क्या दे दिया है कि बोरॉन इज ए टिपिकल नॉन मेटल, फिर एल्युमिनियम वाले जो है हमारे मेटल हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। करे कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्युमिनियम इज लेस इजीली कोरोडेड देन आयरन। तो आयरन जो है हमारा क्या होता है भाई, आयरन में हमारा क्या होता है भाई, रस्टिंग होता है, और ये क्या होता है कि इजीली ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके जो है क्या होता है, ये रस्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ऑक्साइड का लेयर बना देता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है और रस्टिंग करके ये जो खत्म होता है। लेकिन एल्युमिनियम के केस में वो नहीं होता है, नॉट इजीली कोरोडेड। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है, ये बात याद रख लेना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन में हमेशा ये आ सकता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ये इजीली कोरोड नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर Al2O3 हो जाता है, और ये क्या करता है हमारा, ये बैरियर की तरह काम करता है, फिर जो है इसका फर्दर कोरोजन यहाँ पे नहीं होता है। तो एल्युमिनियम इज नोबल मेटल, ऑक्सीजन फॉर्म में प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर, ये सही है। आयरन एंड को रिएक्शन ये गलत है, डाइवेलेंट। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट कर रहा है कि बॉक्साइड कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय। ठीक है, बॉक्साइड जो है हमारा, बॉक्साइड कंटेनिंग व्हाट इम्प्यूरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड। बॉक्साइड हमारा एल्युमिनियम का ओर है, एल्युमिनियम का ओर है Al2O3, और यहाँ पे Al2O3 के साथ डॉट में .2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है ना कि ये हमारा है। अब इसमें जो अगर आयरन ऑक्साइड का इम्प्यूरिटी है तो उसमें एक अलग प्रोसेस चलता है, जिसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, बायर्स प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ कौन सा बायर्स प्रोसेस चलता है। ठीक, बाकी एक और क्वेश्चन है, उसमें हम जो है इसके सारे क्वेश्चन मतलब ये एल्युमिनियम के रिलेटेड सारे वो उनके बारे में देखेंगे कौन कौन सा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि बोरॉन फॉर्म व्हाट कोवैलेंट कंपाउंड ड्यू टू। बोरॉन का एनोमलस प्रॉपर्टी भी हमने देखा था। ठीक, इनमें रीजंस हमने दिए थे क्या, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और क्या दिया था, एब्सेंस ऑफ व्हाट डी ऑर्बिटल। ठीक, ये हमने जो है रीजन दिया था। तो अब देखते हैं कि बोरॉन जो है कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है ड्यू टू व्हाट, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई बिल्कुल सही बात है, लोअर आयोनाइजेशन तो है ही नहीं, और स्मॉल साइज हमारा ये जैसे हो गया, ऑप्शन हमारा डी आ गया, बोथ ए एंड सी। ठीक, समझ गए, कुछ नहीं है यार, बाकी मैंने जो पॉइंट्स उधर आपको टॉपिक में समझा रखे हैं ना, वही सारी बातें हैं आपको दिख रही हैं। और ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं है भाई, देखो सारे पीएमटी मेडिकल से रिलेटेड है ना, सब इधर उधर से मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, इंपॉर्टेंट ही है। अब कह रहे हैं द टेंडेंसी ऑफ ये बिहेव एज लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब पहले बात यहाँ पे समझने के लिए लिखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक है भाई, तो अब देखो बात करें BF3 का, BCl3 का और BBr3 का। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है पहले हमने कर चुका है, उसमें Bi3 भी दिया था पहले, मतलब कहाँ के टॉपिक में है। ठीक, उसमें साथ में Bi3 भी दिया था। तो रीजन बात करें यहाँ पे, तो स्मॉल है दोनों, है ना, फ्लोरीन भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है इफेक्टिव हो जाता है, तो नो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं होता है। यहाँ पे ब्रोमीन का जो है साइज हमारा बढ़ गया है, तो नॉट प्रॉपर ओवरलैपिंग। ठीक है, एंड वीक बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो ना, तो वीक बैक बॉन्डिंग ही कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहाँ पे क्या होगी,
लगी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। और जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुई भाई वही तो है हमारा लुईस एसिड। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, लुईस एसिड ही पूछा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका हो जाएगा, BBr3 का। अब ऐसा ऑर्डर देख लो भाई कहाँ पर दिया है, BBr3 सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा है पर BF3 बीच में ना दिया, BBr3 Cl3 देनी है। देखो ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम डन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज नोन एज। अब देखो ये एल्यूमिनियम का जो रिफाइनिंग प्रोसेस वगैरह है ना, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ रहता था आपका मेटलर्जी प्रोसेस में, या फिर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ पे भी जो है ये सारे पार्ट आ जाते हैं। ठीक, तो चलो अब इसमें जो है हम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमारा किस में होता है, तो हूप्स प्रोसेस में होता है। ठीक है, बाकी अगर बात करें हमारा सरपेक्स प्रोसेस में क्या होता है ना, कि सरपेक्स प्रोसेस में हमारा होगा क्या कि बॉक्साइड जो इसमें सिलिका हो, बॉक्साइड कंटेनिंग सिलिका, उसमें हमारा सरपेक्स प्रोसेस जाता है। ठीक, जस्ट एक इंट्रो दे रहा हूँ कि इसमें होता क्या है ना। बायर्स में हमारा क्या था भाई, इनिशियल का ये क्या हो रहा था हमारा, प्यूरिफिकेशन हो रहा था ऑफ व्हाट, ऑफ बॉक्साइट, जिससे वो किस में चेंज हो रहा था, एल्यूमिना में चेंज हो रहा था। ठीक है, अब हाल्स प्रोसेस की बात करें ना, तो उसमें जो है क्या होता है, इनिशियल जो है एक्सट्रैक्शन होता है, और से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, तो इनिशियल एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम फ्रॉम व्हाट, एल्यूमिना। यहाँ पे और से एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो हाल्स प्रोसेस हो गया। अब बॉक्साइड में सिलिका है तो सरफेक्स प्रोसेस चला गया, ऐसे सिलिका ऐसे सरफेक्स हो गया, है ना। बायर्स रीजन में इनिशियल प्यूरिफिकेशन होता है हमारा बॉक्साइड का। ठीक है, तो बी से बॉक्साइड, बी से बायर हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो इनिशियल एक्सट्रैक्शन हो रहा था, हाल्स प्रोसेस हो गया। ठीक, और हुप्स में क्या है हमारा कि प्यूरिफिकेशन हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम द इलेक्ट्रोलाइट इज। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या आता है, देखो प्रोसेस में अगर यहाँ पे बात करें ना, तो हमारा होता क्या है कि देखो प्योर हमारा एल्यूमिना हमको मिला। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम, मोल्टेन, इसका मोल्टेन फॉर्म जो है मोल्टेन, इन मोल्टेन क्रायोलाइट। ठीक, प्योर एल्यूमिना मोल्टेन क्रायोलाइट ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बातें मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो पहले तो है क्या किया हमने, बॉक्साइड को प्यूरिफाई करके एल्यूमिना में एल्यूमिना में लाया, मतलब .2H2 तो वो ख़त्म हो गया। अब ये एल्यूमिना को क्या, इसको क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइज्ड क्या करेंगे, टू ऑब्टेन व्हाट, मेटल। ठीक, तो अब ऑब्टेन करना है मेटल में, लेकिन होता क्या है ना, जब ये Al2O3 है ना, ये इसको इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइज करना है, क्या करना है, Al2O3 व्हाट मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। एंड होता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट हाई। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा रिएजेंट आया ना जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, तो यहाँ पर आ जाता है रोल हमारा क्रायोलाइट का। ठीक, अब ये क्रायोलाइट करता क्या है, ये क्रायोलाइट क्या करता है, एक तो मीडियम प्रोवाइड कर देता है सॉल्वेंट की तरह काम करके, और दूसरा जो है टेम्परेचर कम कर देता है। तो ये दो काम होता है हमारा एक क्रायोलाइट का एडिशन से। ठीक, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो क्रायोलाइट एडेड। अब ये क्या करेगा, लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा काम क्या करेगा, एक्ट एज सॉल्वेंट। ठीक, तो फ्यूज्ड क्रायोलाइट इन द फील्ड्स पर नहीं, तो फ्यूज्ड क्रायोलाइट प्योर एल्यूमिना इन द मोल्टेन क्रायोलाइट ऑप्शन जा रहा है, प्योर एल्यूमिना इन द बॉक्साइट एंड मोल्टेन बॉक्साइट आ गया गलत। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। बाकी ये सारे प्रोसेस हैं, ये देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए नॉन मेटल। तो एनसीईआरटी के स्टेप, एनसीईआरटी ऑप्शन डी करेक्ट, बोरॉन। बोरॉन सो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। अब बोरॉन की बात करें भाई, तो बोरॉन है 5 है, 1s2 2s2 2p1। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दें तो भाई ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भाई इसको अगर एक्साइड करके लाते हो यहाँ पे, तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी हमारा शो कर सकता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक, अब ये इसका सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा पॉसिबल है, क्योंकि ड्यू टू
एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। भाई क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं, तो कांट एक्सपैंड। और यहाँ पे एक और बात आ जाता है कि इसमें जो है, अब इसमें डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कांट कम, मतलब आ ही नहीं सकते ना, सेकेंड पीरियड का है तो कांट कम। अब इससे क्या होगा कि नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, सो नो इनर्ट पेयर इफेक्ट पॉसिबल। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम जो है उधर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक समझ रहे हो ना, कि अब यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है कि जब हमारे डीएनएफ वाले आएंगे और उनका क्या होगा कि पुअर शिल्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्ट बढ़ेगा और अट्रैक्शन हमारा जो है आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये यस वाले जो होते हैं ना, यस वाले अंदर के यस वाले जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और वो जो है रिएक्शन में मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, तो केवल आउटर वाले जो बच जाते हैं जो पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे डी और एफ वाले पार्ट आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2 तक ही है, 2s और 2p ही है ना, तो यहाँ पे ये वाला बात नहीं आ पाता है। तो रीज़न वही है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि हार्डेस्ट सबस्टेंस एमंग द फॉलोइंग, तो मैंने उधर भी बताया था क्या कि बोरॉन कार्बाइड। फॉर्मूला देखें तो B4C हमारा ऑप्शन क्या है, ई करेक्ट है यहाँ पे, ठीक समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक। तो ये बात जो है डीपीपी में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे है ना, 36 है ये टॉपिक का। अब टॉपिक नंबर 37 आएगा। 37 में हमारा जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बोरॉन वगैरह है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और जो है वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जल्दी ज़्यादा ज़्यादा से क्या करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, है ना, क्योंकि ये जेन्युइन कंटेंट है ना, ये हम जो है कंसाइज फॉर्म में बहुत जगहों से मिला करके खुद डीपीपी वगैरह सारा चीज़ डिज़ाइन करके आपको दे रहे हैं ना। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो कि लोग और भी जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक। बाकी स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू।